हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाई स्टडी क्लासेज। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 to 14 देखेंगे ऑफ द चैप्टर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनीज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 9 का वो ये है कि प्री एक्विजिशन लॉसेस एंड पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस, यानी अभी तक आपने जो देखा वो प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट था, अब लॉसेस की भी काम आपको करनी है। तो देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बैलेंस शीट गिवन है ए लिमिटेड का और इसका सब्सिडरी बी लिमिटेड का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डेट ध्यान से देखोगे कि कब ये जो है ना होल्डिंग कंपनी कब जो है शेयर ले रहा है सब्सिडरी कंपनी का। तो यहाँ पे 30 सितंबर को दिखा रहा है, 30 सितंबर को जो है ना ए लिमिटेड परचेज कर रहा है शेयर बी लिमिटेड में, और 1 अप्रैल 2019 को जो है ना लॉस जो अपीयर्ड हो रहा है बैलेंस शीट में वो 18,000 हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है ये रिटर्न ऑफ है, जो भी चीज़ें हमारा जो है 2019 और 20 के बीच में हो। यानी कि ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इसके बुक में जो है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिखा रहा है, प्रॉफिट का अमाउंट दिखा रहा है ना 10,800। एक चीज़ याद रखोगे, जो भी अकाउंट्स में हमारा ब्रैकेट में अमाउंट होता है वो निगेटिव फिगर होता है और जो विदाउट ब्रैकेट होता है वो पॉजिटिव फिगर होता है। तो कह रहा है कि पहले इसका 18,000 लॉस था, ठीक है, और अब जो है प्रॉफिट दिखा रहा है 10,800। तो ये प्रॉफिट जो है वो रिटर्न ऑफ करने के बाद का है। तो एक्चुअल में इसको जो है प्रॉफिट इस ईयर कितना हुआ है, तो 10,800 और इसको ऐड करके देखो, यानी कि हमारा कितना हो गया 28,800। एक्चुअल में प्रॉफिट इतना हुआ था, लेकिन लॉस को पहले इसने रिटर्न ऑफ किया और जो अमाउंट बचा वो एज अ प्रॉफिट दिखाया। समझ गए? चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 9 नंबर का सोल्यूशन। आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है ए लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी जो है बी लिमिटेड। एज ऑन लिखोगे डेट। अब आपको पता है फॉर्मेट पार्टिकुलर नोट एंड अमाउंट नंबर होता है। अब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब कोई भी चीज़ें जो होल्डिंग कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी से कुछ भी चीज़ें वो परचेज कर रहा है, तो जो चीज़ अफेक्ट होती है वो है हमारा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीनों चीज़ें अफेक्ट होती है। इन चीज़ों का हम वर्किंग नोट करने के बाद अमाउंट शो करते हैं, बाकी जो भी चीज़ें होती है उस चीज़ को ऐड करके हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 24,000 है, ले लिया शेयर, और कितना छोड़ा 12,000, तो 2:1 हो गया हमारा। और एक रेशियो भी यहाँ पे एक चीज़ और निकालोगे वो है टाइम रेशियो, जो कि 6:6, यानी कि 1:1 आएगा, क्योंकि वो सितंबर में 30 सितंबर को है ना। तो डेट देखोगे उससे पहले का और उसके बाद का, तो आधा आधा हो रहा है, 6 मंथ आ रहा है, यानी 1:1। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सबसे ईजी है, मैंने आपको बताया है। क्या करना है कि जो भी अमाउंट दिखा रहा है बैलेंस शीट में, ठीक है, जो सब्सिडरी कंपनी है उसका जो भी अमाउंट दिखा रहा है उस सबको ऐड कर लीजिए। यानी कि सिर्फ कौन सा अमाउंट, अब पूरा अमाउंट नहीं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड पीएल, ये तीनों चीज़ें जो है ना इफेक्ट हो रही है, तो वर्किंग नोट इसका ही करते हैं। और इसका माइनॉरिटी का कितना आया, 1/3 आया ना, यानी कि 2:1 जो है, तो 2/3 एंड 1/3, तो 1/3 माइनॉरिटी का होता है, यानी कि जो हिस्सा कम है, तो ये निकल के आया हमारा माइनॉरिटी का अमाउंट इजीली निकल गया। अब देखिए जो यहाँ पे काम करना है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और जो कैपिटल प्रॉफिट या लॉस है उसका काम करना है। तो दो चीज़ें आपको देखनी है, ध्यान से देखिए। जो पीएल आपका दिखा रहा है 31 मार्च 2020 को वो 10,800 दिखा रहा है, और लॉस जो रिटर्न ऑफ हुआ है 18,000, यानी एक्चुअल में जो है वो कितना हो गया 28,800 आया ना। तो अब इसमें प्री एंड पोस्ट का कितना होगा, तो देखिए टाइम कितना है, 1:1 रेशियो है ना। तो प्री का जो है यानी कि लेने से पहले का प्रॉफिट आधा हो जाएगा और आधा प्रॉफिट पोस्ट का हो जाएगा, है ना। तो 28,000 जो 800 है इसको आधा आधा बांट दोगे तो प्री का 14,400, पोस्ट का 14,400। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लॉस है, अब देखिए आपको कैलकुलेट करना है ना प्री वाला का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि 18,000 है और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है 14,400, यानी टोटल प्री का कितना आ गया देखोगे आप, तो हमारा जो है ना 18,000, ये क्या है, लॉस है ना, ये लॉस है। और ये हमारा प्रॉफिट है, तो लॉस और प्रॉफिट को जब लेस, तो निश्चित है लेस होगा, तो कितना आएगा 3,600। अब इसमें ए का शेयर कितना है, तो 3,600 का 2/3 करोगे तो 2,400 जो है वो हमारा अमाउंट निकल के आएगा। और ये क्या है, ये लॉस है, ये याद आपको रखना है। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमारा कैपिटल रिजर्व आ रहा है गुडविल, तो इन्वेस्टमेंट का कुछ 24,000 दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 24,000 आया। अब ये शेयर कैपिटल जो यहाँ पे लिखते हैं ना, ये आपको मैंने बताया कि आप देखोगे सब्सिडरी वाले का शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना है, और उसमें क्या करना होता है, आपका जो होल्डिंग का शेयर होता है यानी 2/3, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला अमाउंट आता है। और यहाँ पे नेट लॉसेस के लिए इसको लेस करके फिर यहाँ पे लिखोगे, और इसको जब लेस करोगे तो गुडविल इतना निकल आएगा।
अब आपको पोस्ट एक्विजिशन भी निकालना पड़ेगा, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो 14,400 है। उसमें ए का हिस्सा कितना होगा, 2/3 करोगे तो ये। और आपको मैंने बताया है कि प्री वाला का जो काम होता है वो हमारा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल या गुडविल में होता है, और जो पोस्ट का हमारा जो अमाउंट आता है वो हम रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करते हैं। समझ गए? तो ये हमारा 9 नंबर का सोल्यूशन है। बाकी इस चैप्टर का जो है ना स्टार्टिंग जो है वीडियो वो जरूर देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टर्म्स मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो भी रूल यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया है ना, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे वर्किंग नोट करना है, कैसे सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और बाकी एक बार बुक जरूर पढ़ लेना। बुक पढ़ने के बाद सोल्यूशन आप जब बनाओगे ना तो सभी चीज़ें आपको अच्छे से और ईजिली समझ में आने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बैलेंस शीट ए एंड बी लिमिटेड का गिवन है। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को 3/4 ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड जो है एक्वायर्ड हो जा रहा है ए लिमिटेड का, और उस टाइम में जो है डेबिट बैलेंस 10,000 है और रिजर्व जो है वो नील रहता है। ठीक है, अब आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। डेबिट बैलेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि लॉस, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो होता है प्रॉफिट। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, सबसे पहला बात कि टाइम रेशियो आपको नहीं निकालना है, क्योंकि टाइम का यहाँ पे झमेला नहीं है, स्टार्टिंग में ही ले रहा है। ठीक है, बस आपको रेशियो निकालना है जो कि 3:1 आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आपको जो चीज़ें देखनी है वो प्री एक्विजिशन लॉस वगैरह का देखना है। तो लॉस 10,000 दिखा रहा है, तो उसमें शेयर कैपिटल ए का कितना होगा, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 7,500। ठीक है, अब देखिए रिजर्व वाला जो काम है उसको भी पीएल वाला यहाँ पे देखोगे, ये अमाउंट यहाँ पे है, तो प्री एक्विजिशन कुछ नहीं रहेगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इतना आएगा। और ऐसे ही प्री एक्विजिशन का रिजर्व कुछ नहीं रहेगा, पोस्ट का ये आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में ही ले लिया है ना। और उसके बाद ये वाला आपको कैलकुलेट करना है, और ये हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे कि उसमें ए का हिस्सा कितना हुआ, तो वहाँ से आप रिजर्व एंड सरप्लस में वो अमाउंट ऐड करते हो। ये हमारा 10 नंबर है। देखिए सोल्यूशन बहुत ही ईजी है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। अब जैसे कि आपने 9 नंबर में टाइम रेशियो भी निकाला, तो अब ये नहीं कि इसमें भी टाइम रेशियो निकाला है। आप डेट देखो ना कि कब वो ले रहा है, कब वो एक्वायर्ड कर रहा है। ठीक है, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट को अच्छे से समझिए, फिर आप जो है इजीली सभी चीज़ों को बना सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसका सोल्यूशन। ये हमारा 11 नंबर है। दिव्या लिमिटेड परचेज क्या कर रही है, 80% शेयर साक्षी लिमिटेड का। ठीक है, डेट ध्यान से देखो कब कर रही है, और कॉस्ट भी गिवन है। अब बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है साक्षी लिमिटेड का, और यहाँ पे जो है दिव्या लिमिटेड का। तो साक्षी लिमिटेड का जो है ना एक हमारा ओपनिंग और एक क्लोजिंग दिया है, यानी जो 31 मार्च 2019 है और एक 31 मार्च 2020 है, तो निश्चित है 19 वाला जो है वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 20 के लिए, और ये हमारा जो है क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। कंपेयर आपको यहाँ से सारी चीज़ें करनी है तो ही आपको समझ में आएगी। और अज्यूम करना है कि जो रिजर्व फंड है प्रॉफिट एंड साक्षी लिमिटेड का वो इवनली अर्न किया गया, यानी कि पूरे साल जो है इक्वल, यानी हर मंथ जो है इक्वल हुआ है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका। और ये चीज़ें आप यहाँ समझोगे ध्यान से, जो क्वेश्चन में है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ओपनिंग जो है रिजर्व फंड जो है वो कितना दिखा रहा है 20,000, और क्लोजिंग दिखा रहा है 24,000, यानी इस साल कितना हुआ 4,000 का हुआ ना प्रॉफिट, क्योंकि पहले 20 था अब 24 हो गया। वैसे ही देखो पीएल दिखा रहा है ब्रैकेट में है, यानी कि वो निगेटिव, यानी कि वो लॉस फिगर, यानी पहले 40,000 लॉस था, अब प्रॉफिट इसको कितना हो गया 20,000 क्लोजिंग में, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट जो है इसको कितना हुआ है 60,000 हुआ है। तभी तो इसने क्या किया है कि 40,000 का लॉस को इसने रिटर्न ऑफ किया, तब उसके पास 20,000 बच रहा है। समझ गए ना कि एक्चुअल प्रॉफिट इसके कितना हो रहा है इस बार 60,000, इसमें से 40,000 को ये रिटर्न ऑफ कर रहा है लॉस को, और 20,000 को दिखा रहा है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो ये रहा हमारा 11 नंबर, वही है बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। वर्किंग नोट टाइम, यहाँ पे टाइम रेशियो भी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेट ध्यान से देखो कब एक्वायर्ड कर रहा है, ये हमारा उसके बाद रेशियो है, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब ये सारी चीज़ें हैं कि बैलेंस इस डेट पे कितना था और इस डेट पे कितना हुआ, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना निकल के आया, और वैसे ही जो पीएल का अमाउंट है उस चीज़ को। अब प्री एंड पोस्ट का कितना हुआ, ये 1:1 में इसलिए बांटा गया है क्योंकि टाइम देखिए 1:1 है। ठीक है, और उसके बाद हमारा प्री एक्विजिशन पीएल का काम हुआ है यहाँ पे। बहुत अच्छे से आपको समझना है सारी चीज़ें। ये बैलेंस शीट है और ये इसका वर्किंग नोट, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें वर्किंग नोट की गई है। ध्यान से पढ़ोगे सब चीज़ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट ये हमारा है गुडविल हो रहा है या कैपिटल रिजर्व, उस चीज़ की पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालते हैं और उससे अमाउंट जो आता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करके दिखाते हैं। तो ये हमारा 11 का सोल्यूशन हुआ।
अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। उससे पहले जो है क्वेश्चन देख लेते हैं 12 है क्या, उसके बाद अच्छे से सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन डेप्ट। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन डेप्ट में क्या होता है ना कि जो दोनों कंपनी है वो एक दूसरे से खरीद बिक्री करता है, तो जो भी चीज़ें होती है अपना वो कैंसिल करके अमाउंट लिख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड 75% ले रहा है, बी लिमिटेड में कितना में 70,000 में। ठीक है, 31 मार्च 2020 को। और बिल पेएबल जो है वो बी लिमिटेड इंक्लूड कितना कर रहा है 2000 एक्सेप्टेड इन द फेवर ऑफ ए लिमिटेड। इसका बहुत ही ईजी होता है। एसेट साइड में हमारा जो है ना बिल रिसीवेबल वो, और जो लाइबिलिटी साइड में बिल पेएबल है वो, उन दोनों में से ये अमाउंट हमको लेस करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो ये रहा हमारा 12 का सोल्यूशन। यहाँ पे बैलेंस शीट है ए लिमिटेड और इसका सब्सिडरी जो है वो बी लिमिटेड का। ये लाइबिलिटी साइड का है और ये एसेट साइड का है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, ये हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया और ये एसेट साइड हो गया। और वो जो बिल पेएबल वाला अमाउंट है ना, तो इंटर ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जैसे बिल पेएबल है और बिल रिसीवेबल, तो बिल पेएबल का गिवन है 2000, तो वहाँ पे भी आप दोनों को ऐड करके और 2000 लेस कर दो। और बिल रिसीवेबल में भी यही करना है आपको, दोनों का जो अमाउंट है उसको लिख करके और वो 2000 लेस कर देना है। और बाकी चीज़ें जो है सब कुछ नॉर्मली जैसे बनाते आ रहे हो वैसे आपको बनाना है। अब चलिए वर्किंग नोट में इसका कुछ अमाउंट जो है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा रेशियो जो बनेगा 75% 25% यानी 3:1। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इजीली निकाल लोगे। उसके बाद जो हमारा है ना कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल और गुडविल निकलेगा ऐसे, और रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट ये होगा। ये वर्किंग नोट है, ये 12 नंबर का हमारा सोल्यूशन हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बैलेंस शीट दिया हुआ है एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड का। एच लिमिटेड परचेज कर रहा है 75% शेयर एस लिमिटेड में, कितना अमाउंट में वो यहाँ पे गिवन है, जो यहाँ पे आप देखोगे इन्वेस्टमेंट पे भी वो चीज़ें देती है। अब 1 अप्रैल 2019 को जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो वो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 10,000 का, और एस लिमिटेड जो है उसको जो है ना नॉट पेड एनी डिविडेंड फॉर द लास्ट 3 ईयर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन ये कैसे बनेगा। ये है हमारा 13 नंबर। बैलेंस शीट एच लिमिटेड और जो इसकी सब्सिडरी है एस लिमिटेड उसका है ये बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, एंड ये हो गया हमारा एसेट साइड। और ये चीज़ें कैसे आई, बस अच्छे से आपको अमाउंट देखना है और ये याद रखना है कि जो अफेक्ट होती है वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल एंड पीएल होता है। बाकी चीज़ें तो जो बैलेंस शीट में गिवन होती है उस तरीके से आपको बनाना होता है। और ये इसका वर्किंग नोट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसका वर्किंग नोट है। ये चीज़ें ध्यान से देख लोगे। चलिए मैं दिखा देती हूँ। 75% ले लिया, छोड़ा कितना 25%। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो लॉस या जो भी आप बोलो वो 10,000 है ना, लॉस है। ब्रैकेट में मैंने अगर अमाउंट लिखा है यानी कि वो लॉस है। अब उसमें इस लॉस में इसका कितना हिस्सा हो रहा है होल्डिंग वाले का, तो उसका जो रेशियो है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो निकल के आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल या गुडविल का कैलकुलेशन जो करते हैं जिससे हमें पता चलता है कैपिटल रिजर्व हुआ या गुडविल वो। उसके बाद हमारा जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उस चीज़ को निकालते हैं ताकि हम रिजर्व एंड सरप्लस में उस अमाउंट को शो कर सकें। और ये कैसे आता है शेयर कैपिटल का ये वाला वैल्यू, यहाँ पे ऐसे देख रहे हो ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखोगे बैलेंस शीट एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड का गिवन है। शेयर जो है वो एक्वायर्ड हो रहा है एच लिमिटेड कब कर रहा है, वो 1 अक्टूबर 2019 को। जब बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च को 2020 को, और एक्वायर्ड कर रहा है हमारा 19 में, यानी कि टाइम रेशियो का यहाँ पे हमें काम आएगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल जो है वो हेल्ड हो रहा है एस लिमिटेड का, जो कि एक्सेप्टेड हो रहा है एच लिमिटेड से, इंक्लूड कर रहा है डेब्टर्स ऑफ एस लिमिटेड 6,000 ओइंग बाय द एच लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड सप्लाइड। आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट, अज्यूम करना है कि जनरल रिजर्व जो एस लिमिटेड का है वो रिलेट क्या कर रहा है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है, पीरियड का है। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो जनरल रिजर्व है ना, और इसका जो अमाउंट दिखा रहा है एस लिमिटेड, ये सारा का सारा जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है वो पूरा क्या है प्री एक्विजिशन पीरियड है। ध्यान से याद रखोगे। अब ये नहीं कि इसमें आपने प्री पोस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दे दिया कि सारा का सारा प्री का है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो ये रहा 14 का सोल्यूशन। यहाँ पे बैलेंस शीट है हमारा, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, और वो जो बिल पेएबल वाला का काम है ना उस चीज़ को ध्यान से देखोगे आप। नेक्स्ट ये हमारा एसेट साइड हो गया, ठीक है।
और ये रेशियो देखोगे, ये टाइम रेशियो हो गया। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वैसे ही प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो कैपिटल प्रॉफिट है वो, पीएल का बैलेंस देख लोगे। ये वाला रिजर्व जो है वो पूरा का पूरा जाएगा शेयर्स का, क्योंकि वो पूरा प्री का है। अब उसमें एच का जो है वो शेयर निकल के आएगा। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करोगे और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जिससे आप जो है रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करोगे वो अमाउंट। तो ये हमारा जो है 14 का सोल्यूशन हुआ। अगर आपने देखा तो अभी तक जो भी क्वेश्चन देखा होगा बहुत ही ईजी है। बस आपको अच्छे से समझना है कि अमाउंट क्या है, कब डेट है, कितना लिया है, ठीक है। बाकी ये इसका वर्किंग नोट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इस चैप्टर में वो है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आप अच्छे से करो, फिर देखो आप इजीली सोल्यूशन बना सकते हो। सो ओवरऑल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।